पाठ 15 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। अध्यापिका छात्रा से कह रही है, रुको, उधर बैठो मत, खड़ी रहो। इस वाक्य में कुछ व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। हम बातचीत करते समय कभी कभी बात को समझाने तथा उसे प्रभावशाली बनाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। इससे कभी हैरानी होती है तो कभी प्रश्न उठ खड़ा होता है। मौखिक भाषा में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में कुछ विराम लिया जाता है। लिखित भाषा में इस विराम को कुछ चिन्हों या संकेतों से दर्शाते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अलग अलग चिन्ह लगाने से तात्पर्य भी अलग हो जाता है। जैसे ऊपर के वाक्यों में यदि विराम चिन्ह लगाएं तो बात स्पष्ट होती है। अध्यापिका छात्रा से कह रही है, रुको, उधर बैठो मत, खड़ी रहो। वाक्य क या रुको, उधर बैठो, मत खड़ी रहो। वाक्य ख। दोनों स्थितियों में अर्थ भिन्न हो रहे हैं। वाक्य क में बैठने को मना किया गया है तो वाक्य ख में खड़े होने को। यह सब विराम चिन्हों के हेर-फेर से हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा को बोलते या लिखते समय अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। इस विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे, रघु पढ़ने के लिए इंग्लैंड चला गया। सब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अल्प विराम, लिखने या पढ़ने में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः समान पदों या पदबंधों को अलग अलग दर्शाने हेतु इसका प्रयोग होता है। जैसे, रीना परिश्रमी है किंतु उसकी बहन आलसी है। राघव, रवीना, रवींद्र और रूपा सभी आए थे। अर्धविराम, इसमें अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना पड़ता है। संयुक्त वाक्यों में समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे, सूर्य उदय हुआ, रात का अंधेरा मिट गया, चिड़ियां चहचहाने लगीं। कृतज्ञता मनुष्य का गुण है, कृतघ्नता दोष है। उपविराम, वाक्य में किसी विशेष बात या शीर्षक से पूर्व उपविराम लगाया जाता है। जैसे, भ्रष्टाचार एक भयावह रोग, मेरा मित्र, मेरा विश्वास। दहेज समाज का दुश्मन, विज्ञान वरदान या अभिशाप। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे, वह किसका कुत्ता था? उसने पापा को कहाँ काटा था? पापा को इंजेक्शन क्यों लगवाने पड़े? आपका नाम क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, आश्चर्य, घृणा, खुशी, दुख आदि को प्रकट करने वाले पदों या संबोधन के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, ओह, सारी फसल बर्बाद हो गई। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे मीनू, अब बैठ जाओ, कितनी देर खड़ी रहोगी? योजक चिन्ह, तुलना करने, सामासिक पदों या शब्द युग्मों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, तुमने रात दिन मेहनत की, आपसा मित्र नहीं मिला, वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। इसमें 3/4 हिस्सा आपका भी है। निर्देशक चिन्ह, यह योजक चिन्ह से आकार में थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग संवादों, वार्तालापों में नाम के बाद होता है। जैसे, रावत, आओ भाई, बड़े दिनों में दिखे। अशोक, हाँ, मैं कुछ महीनों से बाहर गया हुआ था। उद्धरण चिन्ह, ये 2 प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह तथा दोहरे उद्धरण चिन्ह। इकहरे उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति अथवा उपनाम,
ग्रंथ आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। दोहरे उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ ने कहा, छुट्टी होते ही सीधे घर आ जाना। इंदिरा गांधी ने कहा था, मेरे खून का हर एक कतरा देश के काम आएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, दिल्ली चलो। विवरण चिन्ह सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक। काल के 3 भेद हैं। 1 वर्तमान काल, 2 भूतकाल, 3 भविष्यत काल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोष्ठक चिन्ह किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में पात्र के काम या अवस्था के चित्रण के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वचन के भेदों, एक वचन बहुवचन के विषय में आप जानते हैं। निशा रोते हुए, मेरा कोई अपराध नहीं था। हंस पद चिन्ह इसे त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। यदि लिखते लिखते कोई अंश छूट जाता है तो उसे हंस पद चिन्ह की सहायता से ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे मैंने एक नई कविता लिखी। मेरा नाम सुमित सिंह है। लाघव चिन्ह शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए पहला अक्षर लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे प्रोफेसर प्रो, डॉक्टर डॉ, पंडित पंग। एक बार फिर से भाषा को बोलते या लिखते समय अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अर्ध विराम से थोड़ा कम रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। वाक्य में किसी विशेष बात या शीर्षक से पूर्व उपविराम का प्रयोग होता है। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। हर्ष तथा विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तुलना करने, सामासिक पदों या शब्द युग्मों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संवादों, वार्तालापों आदि में नाम के बाद होता है। उद्धरण चिन्ह 2 तरह के होते हैं, इकहरा उद्धरण तथा दोहरा उद्धरण। सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह लगाया जाता है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने तथा नाटक में पात्र के काम या अवस्था आदि को बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। लिखते लिखते कोई अंश छूट जाने पर उसे हंस पद चिन्ह की सहायता से ऊपर लिख दिया जाता है। शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह लगाया जाता है।